अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान पर हमला हुआ और उस हमले के बाद FIR भी नहीं कट रही थी, लेकिन अब असल मुल्ज़मान पर जो पर्चा कटा है और जो असल मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है उस हवाले से हमने बात करनी है। और सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हमने आजम सवाती साहब के हवाले से बात करनी है, जिनकी कल एक वीडियो लीक की गई, उन तक यानी पहुंचाई गई, उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी बेहुदा हरकत की गई। अब उससे भी बड़ी बेहुदा हरकत इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से आजम सवाती के साथ की गई है। तो मैं समझता हूं इस वक्त यह पूरी कौम की इज्जत का, गैरत का मसला है। इस पर सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए कि यह बेशरम, यह इंपोर्टेड माफिया किस हद तक गिर चुका है कि किसी की अपनी जो शादीशुदा जिंदगी है वो भी महफूज नहीं है। वीडियोस बन जाती हैं और जो कुछ हो जाता है, बेशर्मी की इंतहा हो गई है इस मुल्क के अंदर जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक रद्द अमल आता है इस सारे रिएक्शन पर और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, क्वेटा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लॉजेस है ना, वहां पर यह वीडियो शूट नहीं हुई, वहां पर आजम सवाती साहब नहीं गए, बल्कि आजम सवाती तो सुप्रीम जुडिशल एकेडमी में ठहरे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रेस रिलीज आती है कि ये जो हम पे इल्जामात लग रहे हैं ना कि हमारी जगह पर ठहरे हुए थे आजम सवाती साहब, वो कहते हैं हमारी जगह पे नहीं ठहरे हुए थे क्वेटा के अंदर, ये तो सुप्रीम जुडिशल एकेडमी के अंदर ठहरे हुए थे। आप जनाब, सुप्रीम जुडिशल एकेडमी सामने आ जाती है, सुप्रीम जुडिशल एकेडमी प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है, हमारे पास तो कोई ठहरने की जगह ही नहीं है, हमारे पास तो कोई बंदा ठहराने की जगह ही नहीं है, कोई कमरे ही नहीं है, कोई हॉस्टल ही नहीं है, लिहाजा आजम सवाती साहब सुप्रीम लॉजेस के अंदर ही ठहरे हुए थे। यह तो तमाशा लगा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट वो नहीं फैसला कर पा रही, सुप्रीम कोर्ट जो अपने ऊपर से सारा कुछ उतारना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि अगर ये मामला हम पे लगा तो फिर पूरी कौम के सामने सवालात उठेंगे कि जजेस भी इसीलिए फैसला नहीं करते, जजेस भी इसलिए कंप्रोमाइज्ड हैं कि इनकी भी कहीं पे वीडियोस ना बनी हो। तो लिहाजा इस वक्त आपस में लड़ाई जारी है कि वो कहां पे ठहरे थे, कहां पे नहीं ठहरे थे। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर एक बेहुदा तरीन किरदार पाकिस्तानी सियासत में एक मैं समझता हूं सबसे बेहुदा किरदार राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह जनाब एक इंतहाई फहाश, बेहुदा, इखलाक से गिरा हुआ बयान जारी करते हैं। कहते हैं वैसे तो ये वीडियो देखें तो पहले 3 सेकंड में पता चल जाता है वीडियो जाली है, लेकिन वो कहते हैं आजम सवाती ने जगह का मानकर, सुनिएगा, जगह का मानकर के कहां पे वीडियो बनी है इसलिए माना है कि वो इल्जाम लगा सके। कि अंदाजा करिए, छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो इस खबर से शुरू की थी। जरा अंदाजा करें, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जगह तस्लीम करके कि इस जगह पर ये सुप्रीम कोर्ट के जो लॉजेस हैं क्वेटा के, क्वेटा रजिस्ट्री के, वहां पे वीडियो बनी है, ये जगह तस्लीम करके आजम सवाती ने इसलिए जगह तस्लीम किया ताकि वो इल्जाम लगा सके। एक पश्तून, एक अरबपति और फिर सेनेटर, फिर 70-75 साल का बूढ़ा शख्स वो टीवी पे आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए अपनी बीवी जो तहज्जुद गुजार है, मैं कहता हूं तहज्जुद गुजार ना भी हो, बीवी है, पश्तून है, 70-75 साल उम्र है, और वो कहेगा कि मेरी बीवी की फहाश वीडियो बनी है। ये एक सेनेटर, एक कानूनदान ये कहेगा। मैं कहता हूं ये तो एक झोंपड़ी के रहने वाला, झोंपड़ी के अंदर रहने वाला 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला भी ये नहीं करता कि वो इस तरह की पैसे कमाने के लिए या इस हद तक जाए या इल्जाम लगाने के लिए इस हद तक जाए कि मेरी बीवी की और मेरी इस तरह की वीडियो बनी है। जो राना सनाउल्लाह गलीज और घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक पश्तून पर इतना बड़ा इल्जाम, और यानी उस उल्टा देखे ना कितने, यानी यहां पे मैं क्या कहूं, अब इमरान खान को गोली लगती है, कहते हैं गोली तो लगी ही कोई नहीं। अब आजम सवाती की खुद ही वीडियो भेज के कहते हैं वो तो वीडियो है ही जाली, और फिर कहते हैं कि आजम सवाती ने ये वीडियो वाला शोशा इसलिए छोड़ा है, इसलिए जगह तस्लीम की है ताकि वो इल्जाम लगा सके। कौन पाकिस्तान के अंदर कौन
थक्कड़ से थक्कड़ भी सियासतदान या मुसलमान कोई पाकिस्तानी इस तरह की हरकत करता है कि टीवी पर आकर कहे कि मेरी और मेरी बीवी की फहाश यानी यानी एक मुतनाज़ा वीडियो वो लीक हुई है और वो मुझे सेंड की कौन करता है? जो राना सनाउल्लाह ने इतनी बेहुदा बात की है, मैं समझता हूं वीडियो आना बहुत बड़ा जुर्म है। ये उससे भी बड़ा जुर्म है कि एक मुहिब्बे वतन, एक सीनियर, एक अमीर तरीन सियासतदान जिसको कोई लालच नहीं है, उस पर उल्टा इल्जाम लग जाना कि इसने ये सारे इल्जामात लगाने के लिए किया है। और पहले जनाब इमरान खान पर इसी सारी चीजें कि कैश करने के लिए, सिंपैथीज हासिल करने के लिए गोलियां मरवाइयां। तो कितनी बेशर्मी, यानी पाकिस्तानी सियासत के अंदर और इवन सहाफत के अंदर इस हद तक लोग गिर जाएंगे, ये शायद किसी ने ना सोचा हो। ये तो गिरने की भी सारी हदें क्रॉस कर चुकी। अब जनाब इमरान खान साहब पर आज तीसरा चौथा दिन हमला हुआ और पंजाब के अंदर हुकूमत भी अपनी, परवेज इलाही भी बेबस, आईजी पंजाब भी बेबस, कोई पर्चा नहीं कट रहा। उल्टे पर्चे जरूर कट रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की, आपने ये क्यों किया, आपने इल्जाम क्यों लगा दिया। फिर वो रेस्क्यू की वीडियोस आना शुरू हो गई कि हमला तो हुआ ही कोई नहीं, वो जख्म तो हुए ही कोई नहीं। फिर अजीबोगरीब एक तमाशा लगा हुआ है, कोई पर्चा नहीं कट रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जो असल मुल्जमान हैं, जो असल मुजरमान है इस मुल्क के, जिन्होंने झूठ बोल के इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क से भागा है, मफरूर भगोड़ा, जो मैं समझता हूं एक एवन फील्ड के अंदर बैठ के लंदन के अंदर सारे आतंकवाद को कंट्रोल करता है। ये जो पीछे मरियम औरंगजेब, तुम उसकी चाबी मरोड़ दो, उसको शुरू उधर करवा दो, उधर राना सनाउल्लाह की चाबी दे दो, उधर किसी को चाबी दे दो, तो वो सारे चाबियां देने का जो सिलसिला एवन फील्ड से शुरू होता है। और अब दूसरी बेटी भी वहां पे जा चुकी है, जो सारी वो फहाश वीडियोस की मास्टरमाइंड, जो कहते हैं कि उसकी भी वीडियो मेरे पास है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, और वो भी आप वहां पे जा चुकी हैं। तो लिहाजा आप जनाब वहां से सारा नेटवर्क चलाया जा रहा है, वहां से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से लंदन के अंदर। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर तो नहीं ना पर्चे कट रहे, पाकिस्तान में तो नहीं कट रहे, लेकिन उन्होंने लंदन के अंदर अप्लाई किया। उन्होंने कहा यहां जो बैठा हुआ एक नवाज शरीफ है ना, जो पाकिस्तान का मुजरम है, जो पाकिस्तान के अंदर ये सारे सियासी आतंकवाद को कंट्रोल करता है, इमरान खान पर हमला हुआ है और हमले के अंदर मुलव्वस नवाज शरीफ है। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने लंदन का दौरा किया, नवाज शरीफ से मिला, वहां से डिक्टेशन ली और नवाज शरीफ ही था। नवाज शरीफ ने कहा था कि इस फितने को कुचले, इसके साथ कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा लंदन के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ पर्चा कट चुका है। और उस वहां पे ये नहीं हुआ कि पर्चा ना कटे और वो कतराते रहे, थाना बंद कर दे, 5 घंटे तक बिजली बंद कर दे। उन्होंने फौरी तौर पर शिकायत सुनी है, शिकायत सुनकर उन्होंने शिकायत को लिखा है और शिकायत का नंबर, रसीद कि हमने आपकी शिकायत लिख ली है, वो रसीद भी दरखास्त जो गुजार हैं उनको नंबर भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मफरूर, इस भगोड़े जो यहाँ पे बैठ के सारा धंधा चला रहा है, इस पर हम हाथ डालेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी नतीजा निकला वो हम आपके सामने रखेंगे। तो वो एक ऐसा माशरा लंदन का, जिन पर सारे हमारे मौलवी और सारे मजहबी लोग तनकीद करते हैं कि वो हराम खाते हैं, वो ये खाते हैं, ये वो, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पे आपकी शिकायत सुनी जाती है, आपको इंसाफ मिलता है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क, वहाँ पे ना इंसाफ मिलता है, ना पर्चा कटता है, मियाँ बीवी की इज्जत महफूज नहीं है। और उसके बाद कहा जाता है कि ये तो अपने आप को कैश कराने के लिए, ये तो अपने ये इल्ज़ामात लगाने के लिए जगह का इंतखाब कर रहे हैं और अपने ऊपर इल्ज़ामात ले रहे हैं, अदरवाइज़ वीडियो तो फेक है। तो ये इस मुल्क के अंदर तमाशा होता है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।